केंद्र का नया ईपीएफओ अपग्रेड क्या है? स्पष्टीकरण। इस योजना का उद्देश्य स्वचालन और नियम आधारित प्रसंस्करण के माध्यम से अपनी सेवा वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है, ताकि सदस्य सेवाओं में आने वाली तकनीकी और प्रक्रियात्मक देरी को दूर किया जा सके, जैसे कि मृत सदस्यों के लिए दावों को प्रस्तुत करना और पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। अब तक की कहानी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने ग्राहकों को एक टेक्स्ट संदेश भेजा कि वो एक नियोजित डेटाबेस एकीकरण और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का अपग्रेडेशन कर रहा है। इसने कहा कि इस बदलाव के हिस्से के रूप में दावा प्रस्तुत करने और पासबुक डाउनलोड करने जैसी सदस्य सेवाएं 26 जून से 1 जुलाई तक अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हैं। सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल सिस्टम परियोजना के हिस्से के रूप में ईपीएफओ का प्रयास स्वचालन और नियम आधारित प्रसंस्करण के माध्यम से अपनी सेवा वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन की गई इस परियोजना का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना है। ईपीएफओ को उम्मीद है कि संशोधित प्रणाली सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाएगी और ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्राप्त होंगी। वर्तमान सेवाएं। ईपीएफओ को सदस्य सेवाओं में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक देरी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मृत सदस्यों के लिए दावों को प्रस्तुत करना और पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। वर्तमान में ईपीएफओ के पास प्रत्येक क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालय में अलग अलग डेटाबेस के साथ एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है। सदस्य किसी एक क्षेत्रीय कार्यालय से बंधे होते हैं। कई मामलों में सेवानिवृत्त लाभार्थियों को भी दावों को प्रस्तुत करने या तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए उन न्यायालयी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाना पड़ता था जहां उन्होंने काम किया था। मृत सदस्यों के लाभार्थियों को भी पेंशन या अन्य दावों के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करना पड़ता था। वर्तमान में यह कामकाज मुख्य रूप से 120 से अधिक विकेंद्रीकृत डेटाबेस द्वारा किया जाता है, जिसमें कोई केंद्रीय दृश्यता नहीं है। ऐसी शिकायतें रही हैं कि खाते का संचालन नियोक्ता केंद्रित है, क्योंकि अधिकांश दावों के लिए नियोक्ता का प्राधिकरण आवश्यक था। सेवाओं का केंद्रीयकरण। CITES एक राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एकल केंद्रीकृत प्रणाली संरचना प्रदान करता है। अब कोई भी पीएफ कार्यालय किसी सदस्य के सेवा अनुरोध को प्रोसेस कर सकता है। सदस्य या लाभार्थी अब अपनी शंकाओं के समाधान और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए देश भर के किसी भी पीएफ कार्यालय में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके केवाईसी अपडेट सहित अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं। नई प्रणाली तक पहुंचने के लिए सदस्य द्वारा बनाए गए वर्तमान यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। साल 2023 से कार्यात्मक CITES ने अब तक ईपीएफओ प्रणाली में कई सुधार लागू किए हैं, जिसमें एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली शामिल है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीयकरण की प्रक्रिया में केंद्रीकृत प्रणाली में कई लाख करोड़ डेटा रिकॉर्ड का माइग्रेशन शामिल था। यह प्रक्रिया 26 जून को शुरू हुई और 30 जून तक पूरी होने की उम्मीद है। ईपीएफओ को इस दौरान एक डाउन टाइम की उम्मीद है, जिसके कारण सेवाएं प्रभावित होंगी। UAN और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करने पर सदस्यों के पास एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस, यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस तक पहुंच होगी। सदस्य इस इंटरफेस में अपनी सदस्यता का विवरण, भविष्य निधि की शेष राशि, दावे की स्थिति, पेंशन योग्य सेवा रिकॉर्ड और प्राप्त किए गए लाभों को देख सकते हैं। ईपीएफओ कार्यालय दावों को प्रोसेस कर सकते हैं और प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रश्न उठा सकते हैं। सदस्य इन प्रश्नों का ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं, जिससे मामलों का तेजी से समाधान होगा। ईपीएफओ कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता न्यूनतम होगी और इस प्रकार दावों के खारिज होने की दर कम होगी। सदस्यों के लिए लाभ। ईपीएफओ सदस्यों के लिए ये केंद्रीकृत प्रणाली उन्हें एक एकल केवाईसी से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के तहत अपने पिछले सभी सदस्य आईडी देखने की अनुमति देती है। पीएफ संचय सेवा रिकॉर्ड और अनुरोधों की स्थिति सदस्य को प्रदर्शित की जाएगी। ईपीएफओ के अनुसार नया इंटरफेस ट्रांसफर को सरल बनाता है, सटीक सेवा इतिहास बनाए रखने में मदद करता है और
तेजी से निपटान को सक्षम बनाता है। सदस्य आवेदन जमा करने के चरण में ही किसी भी विसंगति या कमी की पहचान कर सकते हैं और इंटरफेस के निर्देशों का पालन करते हुए स्पष्ट जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सदस्य ये भी जान सकते हैं कि वे अपने पीएफ खाते से कितनी पात्र राशि निकाल सकते हैं। ये इंटरफेस मृत्यु के दावों की निपटान प्रक्रिया को सरल बनाएगा। अधिकारियों के अनुसार ईपीएफओ के पीएफ खातों को यूपीआई से जोड़ने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ये एक ऐतिहासिक कदम होगा।